साथ साहब आपकी जानिब आऊंगी, क्या देखते हैं ताकत के नशे में चूर इसराइल को लगाम कौन डालेगा? जी, मैं इस पे बात करने से पहले अगर एक जुमला कह सकूं पिछले सेगमेंट के बारे में कि जी सर। ये बात दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन है, और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये मुल्क शुहदा की अमानत है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमारे शुहदा की अमानत है। लेकिन क्योंकि हम नेशनल टेलीविज़न पे बैठे हैं जिस पे हर किस्म के लोग पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में सुनते हैं, तो इसमें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं गुजारिश करूँ ज़्यादा इसलिए दिखानी चाहिए कि मियाँ वाली में जो इंसिडेंट हुआ, हमारे बहादुर अफवाज पाकिस्तान के फ़ौजियों ने टेररिस्ट को जहन्नुम वासिल किया, दीगर चीज़ें हुई। ये हमारी एक नेशनल लड़ाई है कुछ बैरून मुल्क फोर्सेस के साथ। मेहरबानी करके मेरे ख़्याल में हमें नेशनल टेलीविज़न से इसको अपनी पॉलिटिकल नॉर्में और दीगर चीज़ों के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। हम एक बड़े मुश्किल वक्त से इस मुल्क में गुजर रहे हैं जिसमें अमन और चीज़ों को ठंडा करना चाहिए, रादर देन कहें कि ये उसमें वो भी इन्वॉल्व है और उसमें वो भी इन्वॉल्व है। इस तरह की मेरे ख्याल में क्या सराही नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक आपने फ़लस्तीन की और गज़ा की बात की, तो देखिए ये इस वक्त दुनिया में क्या, दुनिया की तारीख़ के अंदर अगर आप देखिए तो ये उन चंद लड़ाइयों में से है, ये और कश्मीर, फ़लस्तीन और कश्मीर उन चंद लड़ाइयों में से है जिसमें आप जिससे भी पूछें उसको तकरीबन सवाए कुछ मोदी और नेतन्याहू जैसे लोगों के अलावा हर बंदे को पता है कि हक़ पे कौन है और बातिल कौन है। हर बंदे को पता है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। हर बंदे को पता है कि सच कौन है और झूठ कौन है। हर बंदे को पता है कि किस तरफ भूखे नंगे और किस तरफ कानून के खजाने। मेरे पास अदिल साहब ऐसी सिचुएशन के अंदर जी अदिल साहब कैसे देखते हैं आप आलमी ताकतों के दोहरे मेयार को? देखें, एक तो जंगी जराइम इसराइल कर रहा है, बड़े धड़ल्ले से वो कर रहा है, उसे कोई इस वक्त रोकने वाला नहीं है। कुछ ममालिक की तरजीहात ऐसी हैं, कुछ जो हैं उनकी हिम्मत नहीं है, कुछ तो नाम ही नहीं ले रहे। बहरहाल इसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक तो दुनिया की बड़ी बड़ी ये जो अलमबरदार हैं ह्यूमन राइट्स के, ये एक्सपोज हो गए हैं। दूसरा जो फ़लस्तीन कॉज है उसको भी बहुत कुछ मिला। ये खून रायगा नहीं जाएगा। और ये जो कुछ अरब ममालिक कर रहे थे और जिस तरह से एंगेज हो रहे थे इन कुव्वतों के साथ, और इसराइल को धड़ाधड़ ये तस्लीम करने का एक अमल शुरू हो चुका था, उसको तो बहुत बड़ा धचका लगा है। आज एक मर्तबा फिर ये चीज़ वाज़े हो गई है कि मशरिक़ वुस्ता की सियासत और वहाँ के इस इलाके के इस खित्ते के रहने वाले लोगों के लिए ये जो मसला फ़लस्तीन है ये अहमियत रखता है। बाकी जहाँ तक मामला रह गया कि ये जंगी जुराइम रुकेंगे कैसे, ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया का इम्तिहान है, मुस्लिम उम्मा का इम्तिहान है। आपका कमेंट आ चुका है हसन साहब, आप कैसे देखते हैं जवाब में इस्लामिक ममालिक का किरदार? देखिए, इस्लामी ममालिक का आपने 1973 में अगर देखें तो मिस्री अफवाज ने जब फ़लस्तीन की हमायत में जंग की और फिर उसके बाद हमारे शाह फैसल ने तेल की जो है वो बंद कर दी थी, तमाम तर जो सहूलियात उसकी सप्लाई बंद कर दी थी। तो अगर ये एक हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, लेकिन आज अरब ममालिक और दीगर इस खित्ते के जो ममालिक हैं वो तो मुकम्मल तौर पे खामोश दिखाई देते हैं। सिवाय एक बहरीन ने अपने मुल्क से सफ़ीर को जो है वो मुल्क बदर किया है, अदरवाइज तो हम मुस्लिम ममालिक जो डेढ़ अरब की आबादी है इस्लामी ममालिक की जानिब से बिल्कुल ये खामोशी हसन साहब यकीनन जो है अफसोसनाक है हमारे लिए, हम सब के लिए।